क्या इससे मॉडल का इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करना और भारत मुख्यमंत्री के लिए तो हम ये कहना चाहते हैं, आप डायरेक्शन दे दीजिए कि हमें तो अपनी बात रखनी है। स्पीकर सर अगर जरा इसके बाद स्पीकर सर, अपोजिशन ने खिताए पीर पंजाल के लगभग 20 लाख लोगों को नीचा दिखाया और उनकी शान में, और वो लोग जो इस देश के लिए 24 घंटे बॉर्डर पे खड़े हैं, उन लोगों के लिए बात बुरा भला कहा, उनको उनकी पहचान से इनकार किया। इनको सबसे पहले खिताए पीर पंजाल से माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद अपनी बात करनी चाहिए। इनको सिर्फ अपनी इज्जत प्यारी है। इनको इस इलाके से, खास करके खिताए पीर पंजाल के लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। मैं अपील करता हूं सर आपसे, सबसे पहले ये सारे मेंबर खिताए पीर पंजाल से माफी मांगे, उसके बाद ये दूसरी बात करें। और इन्होंने उन लोगों के खिलाफ बात की है जिन लोगों ने हमेशा सरहद पे अपनी जाने दी। ऑपरेशन सिंदूर में स्पीकर सर, ऑपरेशन सिंदूर में 18 लोग मारे गए, जो गाड़ी निकाली है उन्होंने उनके खिलाफ बात की है। वहाँ ये बात नहीं, जो बच्चे 50 आपने यहाँ से बाहर निकाले, जिनको नीट क्वालिफाई करने के बाद MBBS सीटें मिली थी, उनको आपने यहाँ से निकाला हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पे, उस पे माफी मांग लीजिए। हिंदू मुस्लिम के बुनियाद पे 50 बच्चों को आपने माता वैष्णो देवी से नीट क्वालिफाई करने के बाद निकाला है, उस पे माफी मांग लीजिए। उनका कैरियर आपने तबाह किया था, बर्बाद किया था। अगर उनको MBBS एडमिशन नहीं मिलता, उसके लिए माफी मांग लीजिए, उसके लिए माफी मांग लीजिए। पीर पंजाल के लोगों से माफी मांग लीजिए। डिप्टी CM साहब की शक्ल के आपने जो वहाँ पे कमिट किया है, उस पे माफी मांग लीजिए। दरबार वो हमने किया, उन 50 बच्चों से माफी मांग लीजिए जिनका कैरियर आपने तबाह करना चाहा था, उन 50 बच्चों से माफी मांग लीजिए। हिंदू मुस्लिम के नाम पे जिन बच्चों को आपने माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया है, उनके कैरियर आपने तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की थी, उसके ऊपर माफी मांग लीजिए, उसके ऊपर माफी मांग लीजिए। पीर पंजाल के खिते के लोगों से माफी मांग लीजिए। और जो डिप्टी CM साहब के ऊपर आपने अल्फाज यहाँ इस्तेमाल किए हैं, अपनी शक्ल देखो, उस पे माफी मांग लीजिए। और चीफ मिनिस्टर जब बोल रहे थे, उसके ऊपर क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, उसके ऊपर माफी मांग लीजिए। पहले माफी आपकी बनती है, फिर देखा जाएगा। सर आप देखिए, आज भी हाउस नहीं चलने दे रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार नीचा दिखाने की कोशिश की। ऑनरेबल CM 3 दिन बैठे रहे, एक एक की बात सुनी आते थे इनको। हमने एहसान किया, नहीं बैठते थे, कोई CM नहीं बैठता था। हमने रिएक्ट किया, हमने एक मिनट मैं आपकी बात कर रहा हूँ, हमने रिएक्ट किया। उन्होंने हमको बिठाया कि आप लोग बैठो, इनकी बात सुनना है मुझे। 3 दिन के बाद जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे थे, हम रिएक्ट कर रहे थे, वो हमें बिठा रहे थे कि आप लोगों को नहीं बोलना चाहिए, मैं इनकी बात सुनना चाहता हूं, चाहे कड़वी बात हो, अच्छी बात हो। लेकिन 3 दिन के बाद जब ऑनरेबल CM यहां से तकरीर करना शुरू किया, वहां से इन्होंने कमेंट पास करनी शुरू किए और ऐसे कमेंट कर रहे थे। हम उठना चाहते थे, वहां में बिठा रहे थे और शोर शराबा, नारेबाजी, मतलब उसको बोलते बोलते स्लिप ऑफ टंग हो गई। उसके बावजूद भी ऑनरेबल CM का
पड़ापन देखिए कि उन्होंने कहा मैं इन वर्ड्स को वापस लेना चाहता हूं, इन्होंने बोलने नहीं दे दिया, इन्होंने बोलने नहीं दे दिया, इन्होंने बोलने नहीं दे दिया। अब ऑनरेबल सीएम साहब आएंगे, वो अपनी बात का जवाब देंगे। आप हाउस का टाइम मत जाया कीजिए, इसको चलने दीजिए प्लीज। वो खुद अपनी बात कहेंगे, आप हाउस को चलने दीजिए, हमारा टाइम मत बर्बाद। हम नहीं है सर। मिशन है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कल रात को आपकी एक होलनाक वारदात रोनुमा हुई, उसमें बहुत सारे हाउस जो है नजर आतिश हो गए हैं। मैं आपकी वसातत से एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ उनको माली इमदाद फराहम किया जाए। श्याम जी थोड़े को प्लीज आप जरा बात करने दीजिए। बैठिए सर। ऑनरेबल स्पीकर सर, कल का जो वाकया हुआ है उसकी विषय में आपके नोटिस में श्यामला शर्मा जी ने बात की। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जो इशू हमारे ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से बना रहे हैं, मैं इनसे विनती करता हूं, आप एक सरकार की तरफ से बहुत सी बातें सुनना पड़ती हैं जब आप चेयर पे होते हो। अपोजिशन का काम है बात कर, से भी कुछ ऐसी बातें आई, इधर से भी आई। आप केसर साहब सुनिए पहले बात, ये बात करिए, ये देखिए इससे अच्छी बात नहीं है। मेरी बात सुनिए ना मिस्टर कल्लू, बात सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। मेरा सिर्फ कहने का ये मकसद है कि आप जो साथी हैं, आप इन पे एलिगेशन लगाते हो, ये आप पर लगाते हैं। सवाल इस बात का है कि पहले हमें ये देखना है कि अगर मुझे कुर्सी ईश्वर ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की दी है या मिनिस्टर की दी है, तो मैं उस कुर्सी की मर्यादा रखूं। सुन लीजिए मेरी बात, मर्यादा रखूं। देखिए ये कोई हर एक आदमी को नहीं मिलती। आप 70 लोग हैं यहाँ, ज्ञान की बात नहीं। देखो अजीज, आप हमारे मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। नो गलत बात करते हैं आप इज्जत रखिए। आप ज्ञान देना शुरू करते हैं क्या? हमें नहीं पता, हम यहाँ भी दे रहे हैं सर। हम यहाँ भी ठीक है, आप सीनियर होंगे बट हम क्या इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज आके हमें ज्ञान देना शुरू कर देंगे। हम जानते हैं हमारी पावर्स क्या है, हमें पता हम जीत के आए जनाब, वोट लेके आए, नॉमिनेटेड नहीं है भैया। हमें मत ज्ञान दें। किसका बताते हो वोट लेके आए? हम नॉमिनेटेड, वही तो कह रहा हूँ आप, लेकिन हम भी लेके आए, हमें भी पता है कि क्या हमारी जिम्मेवारी। आपसे हम भी कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं, हम भी अपनी पावर जानते हैं। मैं आपसे बड़ी तरीके से बात कर रहा हूं। आप हर दफा खड़े होते हैं, मेरी बात सुन, आप हर दफा खड़े होते हैं। सुनने की तो क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। मेरी बात सुनिए, हम आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, आपको यह समझा रहे हैं कि रूल क्या है, उनके मुताबिक चलिए। अगर आप हर एक मिनिस्टर खड़ा होके इधर भी बात करेगा, यहां से भी बात जाएगी, एक अच्छी बात नहीं। हाउस को इन ऑर्डर रखना ऑनरेबल स्पीकर साहब का काम। हम सिर्फ आपसे इतनी, मैं नीटी गिटी में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ आपसे इतनी विनती करना चाहता हूं स्पीकर सर कि आप ये कह दीजिए कि चीफ मिनिस्टर साहब आएंगे, वो इस बात की जो कल उन्होंने कहा है उसके लिए वो क्या माफी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, वो उनके ऊपर है। वो क्या अपना जवाब दे देंगे, वो हाउस में आके जवाब दे देंगे। हम इनकी तरफ से सुनने के लिए तैयार नहीं। बस रहने दो, आप रहने दो। आप क्वेश्चन नंबर चलने दो, क्वेश्चन नंबर। मुझे सिर्फ वही मैं कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतनी अर्जदाश्त करनी थी। एक सेकंड। माइक चल रहा है, बोलो। सर आप तशरीफ रखिए। देखिए सवाल ये है, जो
कल हुआ यहाँ पर, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने पहले ही दिन बजट सेशन शुरू हुई कहा था कि इट इज एन इम्पोर्टेंट सेशन, हमें इस वक्त की कदर करनी चाहिए। एक वक्त जो हमें मिला है ये लोगों ने हमें दिया है, और इस वक्त को लोगों के हक में हमें इस्तेमाल करना चाहिए, इससे लोगों का फायदा होगा। वो देख रहे हैं, ये नहीं कि हम उनके पीछे बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं और हमें जायज कर रहे हैं। मेरी तरफ से गुजारिश है इस साइड को भी और इस साइड को भी, दोनों साइड को मेरी तरफ से गुजारिश है, मेहरबानी करके काम को चलने दीजिए। लोगों की बातें होनी चाहिए, यहाँ पर आराम से होनी चाहिए। ये जो कंट्रोवर्सी अब यहाँ हुई है, जो आप कह रहे हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ही इज नॉट हियर, इट इज नॉट फेयर दैट आई विल स्पीक ऑन हिज बिहाफ। मुझे उसकी तरफ से तो बात करने की कोई इजाजत नहीं है। वो आएंगे, उनको कुछ कहना होगा, वो कह सकते हैं इस सिलसिले में, लेकिन इंतजार तो करो, क्वेश्चन को जाया मत होने दो, मेहरबानी करके प्लीज टेक योर सीट। ये मेरी तरफ से आपको गुजारिश है। अब सवाल ये है कि अगर परसिस्टेंटली हम हाउस को चलने नहीं दे देंगे, then speaker has also some powers. Speaker has to exercise those powers. मगर मुझे उम्मीद है आपसे, आप सियाने हैं, इस साइड भी सियाने हैं और यहाँ से भी सियाने लोग हैं, आप इस काम को चलने दीजिए एंड इस चीज को थोड़ा सा चले। इन्हें बात की, सलाहता साहब ने ठीक बात की, कर लीजिए, बात खत्म। चले बैठे ना, लेट हिम काम। आप बैठे, बात तो हुई यहाँ पर, बैठे। हाँ, शौकत साहब सवाल पूछे। शौकत साहब सर AQ नंबर 431 मिनिस्टर इन चार्ज जल शक्ति। मत करो बात मत करो आप। आपका लीडर भी बोल रहा है, आप भी बोल रहे हैं, बोलिए, दोनों बोलिए। सर पिछले 4 दिन से कठुआ का नगरी टाउन बंद है, लोग सड़कों पे हैं, क्योंकि वहाँ पिछले 4-5 दिन से शाम होती है 5-5, 6-6 लोग गुंडे आते हैं और दुकानों के शटर बंद करके दुकानदारों को मार रहे हैं, और काफ़ी लोग जख्मी भी हुए हैं, मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए हैं, और कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये 4 दिन से नगरी टाउन बंद है, इसका संज्ञान लिया जाए सर। मुझे टाइम दिया जनाब ने, मैं भी मांग रहा हूं जनाब, मैं भी टाइम मांग रहा हूं। ऑनरेबल स्पीकर सर, हम हाउस की कार्रवाई को चलाना चाहते हैं और बड़े डिसिप्लिन्ड मैनर में हमारे ऑनरेबल MLAs पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। हाउस को चलाना जिम्मेदारी रूलिंग पार्टी की है, सरकार की है। कल जिस प्रकार की भाषा का उपयोग इस सदन में हुआ है, मुझे लगता है कि इस असेंबली की हिस्ट्री में इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग फर्स्ट टाइम हुआ है, जिसका हमें पुरजोर हम मजम्मत भी करते हैं, जिसकी हमें आपत्ति भी है। कल से हम चेयर से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या चीफ मिनिस्टर साहब ने सही बोला, क्या ये भाषा उचित है, क्या भाषा सही है। वही श्याम जी और सलाथिया जी ने कहा, हमें चेयर की तरफ से एश्योरेंस चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब इस बात को स्पष्ट करें कि उन्होंने जो बोला वो उचित है, वो एप्रोप्रिएट है, अगर नहीं है तो माफी मांगे। 2 चीजों में आप हमें एश्योर करें कि क्या चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ के जवाब देंगे हाउस को, क्योंकि ये पूरे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है। कल जनता शर्मसार हुई नहीं, तशरीफ ना आ गई बात आपकी, आ गई बात। हाँ तो नीचे बैठो ना, मैं कहता हूँ आप तशरीफ रखो ना, मैं बात करूंगा। हम जवाब चाहते हैं और आप एश्योर कीजिए, वो देंगे जवाब। आप तशरीफ रखिए ना, आप तशरीफ रखिए। देखिए ना, सुनो ना मेरी बात। आपने बात रखी, 2 सीनियर साथियों ने बात यहाँ रखी, जिसके बारे में लीडर्स आप तो सुनते नहीं, तो मैं क्या करूं। मैं झगड़े में यकीन नहीं रखता हूं, मैं चलाने में कोई यकीन नहीं रखता हूं। आप तो बैठो ना, मेहरबानी करके बैठो, आप बैठे, मेहरबानी करके रहो खड़े। ड्यूटी से
ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, अब बात उधर से भी आई, बात इधर से भी आई सर। हमने अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी बात रखी। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, आप बहुत सीनियर हैं, जैसे ऑनरेबल एमएलए साहब और सीनियर हैं, श्याम जी ने कहा बहुत सीनियर हैं, आपको सब पता है और हम महसूस करते हैं। और अगर आपको लगता है कहीं कि दोनों साइड से या इधर से कोई ऐसे वर्ड यूज़ हुए हैं, तो अगर आप फील करते हैं और रिकॉर्ड चेक कर लें, अगर महसूस करते हैं, अगर उसको एक्सपेंज करना चाहते हैं तो सर हमें कोई है, आप एक्सपेंज कर सकते हैं रिकॉर्ड से सर। वो क्या है, वो उचित है, वो एप्रोप्रिएट है। अच्छा, आप तशरीफ रखिए। मगर ये कहे कि ये उचित है, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, ये डेरोगेटरी वर्ड्स नहीं है। बोले ना एक बार, बोले एक बार। कौन बोले? एक्सपेंज करेंगे। कौन बोले? एक्सपेंज तो बाय डिफॉल्ट हो जाएंगे वो, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है ही नहीं। आपके कहने से न कहने से नहीं होंगे एक्सपेंज, वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंज होंगे। उन्हें कैसे रिकॉर्ड में ला सकते हो आप? हाउस तो एक्ट प्रेसिडेंस से चलता है, इनके कहने से थोड़ी चलेगा। वो तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट एक्सपेंज होंगे। सीएम साहब वाजा करें इस बात को कि उन्होंने गलत शब्द नहीं बोले। अगर सही बोले हैं, वो बोले कि सही बात बोली है, इतना यहां पे तो बोले। आप करी नहीं, बात भी करें आप सीएम को। बैठे, अब आई ना बात। स्पीकर अनबाइस्ड पोजीशन पे होता है, वो सीएम या डिप्टी सीएम की डायरेक्शन से नहीं चलना चाहिए। अच्छा, बोले सीएम को क्या आप तशरीफ रखिए ना, आप तशरीफ। और असेंबली की डेफिनेशन जवाब बताए मिनिस्टर साहब, आप जवाब बता रहे थे। जवाब नहीं, सवाल का जवाब। नंबर 431, यस सर। लिफ्ट इरिगेशन स्कीम has been sanctioned under NABARD during 31st construction of lift irrigation scheme F Lanipura Shopaya at an estimated cost approved Rs 239 lakhs. बात है मत मुबारकुल साहब, आप नीचे बैठे, इसको जवाब दे रहे मिनिस्टर। Scheme is targeted for completion of during the project period of NABARD in 31st, that is 029. अच्छा, तशरीफ रखिए। हाँ सर, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ कि 2025-26 में एक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो है वो अप्रूव है लोनपुरा हैप में अंडर नाबार्ड। लेकिन सर, एक इन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही है, एक साल में एक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, जो अभी इस पे काम भी शुरू नहीं हुआ। और
मैं यही जानना चाहता हूं कि करेवास बहुत सारे हैं और लिफ्ट इरिगेशन से या डीप बोरवेल करने से कम्युनिटी बोरवेल PRS है जो ऑलरेडी सब है, उनकी तादाद कितनी है और कहां पे है और वो कब तक होंगे? है जवाब आपके पास, इसको जवाब देने दो। सर, क्योंकि ये हमने डिफरेंट हेड से इरिगेशन जो हमारा जो डिपार्टमेंट है, इरिगेशन सेल्फ कंट्रोल डिपार्टमेंट, डिफरेंट सेक्टर से इनको फंडिंग की जाती है। डिस्ट्रिक्ट प्लान से की जाती है, स्टेट कैपेक्स से की जाती है। आपका जो PMKSY से हम पहले करते थे वो पिछले 2-3 साल से उससे फंडिंग नहीं हुई, और नाबार्ड में बहुत ही कम लिमिटेड पैसा जो है वो हमारे इस डिपार्टमेंट को मिलता है। उसके मुताबिक क्योंकि इनकी ये देने इनको